वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि हम लोग क्या जो है डाउट्स डील करेंगे। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे ना एक बहुत बेसिक सी चीज़ है दैट यू कैन सी कि बहुत सारे लोग जो है नोट मेकिंग में कंफ्यूज्ड हैं, या फिर GS2 के अप्रोच में, या फिर हम लोगों का रिविजन नहीं हो पा रहा है। अनदर थिंग इसकी प्रेपरेशन, कैसे GS और ऑप्शनल को बैलेंस करना है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो आई विल टेल यू अपने एक्सपीरियंस से दैट हाउ यू कैन गो। अब देखो, एक चीज़ है रिविजन, ठीक है। वेन एवर वी टॉक अबाउट रिविजन, तो रिविजन में ना बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। वॉट डू वी हैव इन रिविजन इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग कि देखो, जब भी तुम रिविजन के बारे में सोच रहे हो, राइट, तो रिविजन में देखना एक चीज़ है कि तुमने जो भी चीज़ पढ़ी, से फॉर एग्जांपल आज तुमने पॉलिटी करी, ठीक। अब तुमने पॉलिटी करने के बाद तुम्हें क्या करना है इस चीज़ में ही, देयर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू गो अबाउट डूइंग इन पॉलिटी। आई जस्ट हेल्प यू अप विद दिस थिंग। देखना, अभी जैसे से आई ऐड अनदर बोर्ड हियर एंड व्हाट डू वी डू इन पॉलिटी, ठीक है। अभी तुम्हें पॉलिटी में क्या करना है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि तुमने आज पढ़ा से फॉर एग्जांपल जुडिशरी, ठीक। अब जुडिशरी तुम लोगों ने कर लिया ना, और आफ्टर जुडिशरी व्हाट डू यू डू इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि तुम इसको रिवाइज करोगे आफ्टर यू आर डन, ठीक है। अब हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़, जैसे तुमने से फॉर एग्जांपल तुम सुबह 9 AM उठे, या से फॉर एग्जांपल 8 से 9 के बीच में तुम उठ गए। अब तुमने क्या किया, तुमने 1 घंटे या से 8 से लेकर 10 बजे तक तुमने पढ़ाई करी। जुडिशरी का जो भी चैप्टर था, तुम्हारे जितने 10-20 पेजेस थे वो तुमने पढ़े। अब तुमने वहाँ पे वो कंटेंट कर लिया, राइट। अब तुम 10 बजे के बाद थोड़ा ब्रेक लोगे, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, एंड देन 11 बजे से यू जस्ट अगेन स्टार्ट, एंड 1 बजे तो तुमने दोबारा जो है पढ़ाई करनी शुरू कर दी, ठीक है। इसमें तुमने अपना ऑप्शनल कर लिया। अब जब तुम अपना ऑप्शनल कर ही रहे हो यार, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे कुछ गैप्स आए होंगे और यहाँ पे कुछ गैप्स आए होंगे। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 PM तुम शायद लंच के लिए चले गए, तुमने लंच करा, और से फॉर एग्जांपल 4 बजे तक तुमने आराम किया, ठीक है। तुम सो गए या जो भी करा तुमने। अब तुम उठते हो, यू वेक अप एंड लाइक एट 4 PM, और से लाइक 4:15 बजे तुम उठते हो और तुम फिर पढ़ाई करने लग जाते हो, ठीक है। यू स्टार्ट वर्किंग आउट एज इन कि तुम दोबारा से अब अपनी पढ़ाई पे लग जाते हो। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जो तुमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी दिन में जुडिशरी, उसको तुम लिखोगे, ठीक है। उसको तुम क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे। आई विल शो यू माई थिंग। मैंने कल ना जुडिशरी पढ़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भूल गई थी क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 132 जो है वो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, 133 आर द सिविल केसेस, 134 आर द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, और ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही बारी में याद थे, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको करने में। 141, अब देखो यहाँ पे ना एक और आर्टिकल जो मुझे याद आ गया, क्योंकि 141 था, तो आर्टिकल नंबर 142 जो है वो मैं कंप्लीट जस्टिस के लिए भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से ना मुझे याद करना है, क्योंकि अगर मैं रिलेट नहीं करूँगी और अगर मैं याद नहीं करूँगी तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे भाई तुम अपना रिविजन करोगे, ठीक। और फिर उसके बाद तुम इसको 1 घंटा दो रिवीजन को, या जितना भी तुमने पढ़ा है, जितना टाइम लगता है उसको उतना टाइम दो। फिर तुम दोबारा से जो है, से हमने बोला कि 5:30 बज गए, और फिर 5:30 से 6:30 तुमने क्या किया, तुमने उसके बाद तुमने या तो अपना ऑप्शनल कर लिया, या फिर तुमने अपने मे बी लाइक मेंस के लिए कुछ और पढ़ लिया, या फिर अगर तुम मेंस और प्री की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो अभी एट द मोमेंट, देन यू गो फॉर प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स का जो भी है, से प्रीलिम्स के लिए तुम इन्वायरमेंट कर रहे हो, तो तुम वो पढ़ने लग गए, ठीक है। वो तुमने करा, या फिर दिन के करंट अफेयर्स तुमने कर लिए, या फिर पुराने दिन के करंट अफेयर्स कर लिए, यू कैन डू। या फिर आप लोग अपनी आंसर राइटिंग करने लग गए। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद। दिस इज अमेजिंग, राइट। सो यू कैन गो अहेड विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स। नाउ अब तुम्हारे पास 6:30 या 7:30 जो भी है, तुमने 2 घंटे दे दिए इस चीज़ को। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम ब्रेक ले लोगे, ठीक है। 1 घंटे का तुमने ब्रेक ले लिया, सो मे बी यू हैव योर फूड, यू गो आउट, यू वॉक और समथिंग लाइक दैट। अब हम मान लेते हैं कि तुम 9 बजे दोबारा अपने टेबल पे आके बैठ गए हो, 9 PM। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो भी भाई तुमने ऑप्शनल में पढ़ा है अपना, वो तुम्हें करना है रिवाइज। क्योंकि अगर तुम ऑप्शनल रिवाइज नहीं करोगे तो उड़ जाएगा, एंड उड़ जाएगा तो भाई बहुत ही वो वाली चीज़ है, ठीक है। सो ये हम लोगों का बेसिक है कि हमें रिविजन कैसे करना है, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव डेल्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि रिविजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड अगेन, अगर तुम ऑप्शनल और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे जो है इसको इंटीग्रेट करना है इनटू द प्रिपरेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक फंडामेंटल चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं, अब और कौन सी चीज़ बची है हम लोगों की, कि मतलब हम रिवीजन कैसे करें, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, रिटेन नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन थे कि रिटेन कैसे करें यार, भूल जा रहे हैं। मतलब मैंने ना कल खुद ये चीज़ करी, क्योंकि आई वॉज बिजी इन टू द प्रेपरेशन फॉर IB, तो फिर मैं थोड़ा कम ही टाइम दे पा रही थी ये सारी चीज़ों को, वीडियोज़ वगैरह एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट राइट नाउ वी आर हियर। तो
अब ना कल मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई जुडिशरी को रिवाइज़ करने में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे तुम रिविज़न करोगे पूरे दिन में, मतलब हम लोगों को लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट नहीं, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुमने जो पढ़ा है तुम इसे इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहे हो, और इसको ना कनेक्ट करते रहना। जैसे अभी मैंने वो वाला कर दिया 142 वाला, ठीक है। अब ना यहाँ पे अब मुझे याद आता है कि जो हम लोगों का ये है सुप्रीम कोर्ट है, इसकी एक सीट भी है, ठीक है, एक सीट होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो कहाँ पर आएगी। अब वो मुझे उसी चीज़ से याद आया कि आर्टिकल नंबर आई गेस 130 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बात करता है, और जैसे ही सीट की बात आई ना, मैंने इसको रिलेट किया था तशरीफ़ से, ठीक है, कि वो कहाँ पर बैठेगा भाई। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। सो एक उस तरीके से तुम रिलेट करके इस चीज़ को पढ़ सकते हो। दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट दीज थिंग्स। फिर हाई कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट का तुम कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है आर्टिकल नंबर 32 किस चीज़ से रिलेट करता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 226 किस चीज़ से रिलेट करता है ये भी ज़रूर बताना। तो मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ दैट आई रेड येस्टरडे, ठीक है। मतलब वैसे मुझे ये शायद पता होता, बट क्योंकि अब मैं मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर ही रही थी, तो अभी देखो क्या है ना, हम लोगों का आर्टिकल नंबर 32 है, और हम लोगों का जो मैंने भी बताया आर्टिकल नंबर 142 है। अब ये जो आर्टिकल नंबर 32 है ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ना ये रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो जारी करता है फॉर फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है और किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकता, और किसी चीज़ के लिए करना है तो 142 के अंदर करेगा, ठीक है। बट जो हाई कोर्ट है, सरप्राइजिंगली क्या मतलब, ये हम पढ़ चुके हैं लक्ष्मीकांत में, कि हाई कोर्ट की जो हम लोगों की ज्यूरिसडिक्शन है फॉर दीज रिट्स इट्स मच वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। याद रखना इस चीज़ को, कभी भी काम आ सकती है, चाहे मेंस चाहे प्रीलिम्स। अब ये जो हाई कोर्ट महान जी हैं, ये आर्टिकल 226 के तहत क्या करते हैं, ये दोनों आर्टिकल्स मिक्स हैं। सो आई गेस मैंने इसको ना कहीं तो लिखा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको, आई विल गेट ऑन टू द नोट्स ईयर, ये रे नोट्स, और ये मैंने लिखा है 143 145, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। एंड इफ़ वी गो अहेड, इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो मैं ये कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मुझे रिवाइज करना था ना, सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 32 142 इज इक्वल टू 226, ठीक है। और 143 तुम्हें याद होना चाहिए कि प्रेसिडेंट पूछता है एडवाइस के लिए। अब दो तरीके की एडवाइस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस है और मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एक दूसरी वाली एडवाइस है। अभी भी देयर वाज समथिंग लाइक दैट, सो ज़रूर पढ़ना। 144 क्या है कि हेल्प करते हैं। सो दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो। और यहीं से हम लोगों का रिविजन आएगा, यहीं से हमारा रिजल्ट आएगा। और मैं एक चीज़ और तुम्हें बताऊंगी कि भाई मतलब आई हैव हर्ड, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी करी रिगार्डिंग द सेम थिंग। देयर इज़ जस्ट वन थिंग, हमेशा याद रखना यार ना, मतलब मेरे दिमाग में ना एक जाकिर खान, यू माइट नो हिम, उनकी ना एक लाइन ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे गूंजती रहती है आजकल, एंड दैट इज़ कि बहुत मेहनत करने से ना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देख लिया, तुम भी करना, हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है यार एक बारी में रिजल्ट नहीं आ रहा, दो बारी में नहीं आ रहा, लगे रहो यार। मतलब मुझे पता है कि दुनिया जहान, मतलब दुनिया के पता नहीं कितने सारे लोग हैं ना जो आके तुम्हें कहेंगे कि भाई लीव इट, है ना, छोड़ दो भाई, क्या ही है, इस बारी में नहीं हुआ, उस बारी में नहीं हुआ, इतनी बारी में नहीं हुआ तो नहीं होगा। एंड बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेट होकर छोड़ भी देते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़, एक ही चीज़ है जिसकी मैंने वीडियोस भी बहुत सारी बनाई हुई हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तुम अगर कंसिस्टेंट हो भाई तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि बहुत मेहनत करने से हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही होगा। मतलब तुम सोचो कि अगर गॉड फॉरबिड एक चीज़ नहीं होती है ना, देन गॉड हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लान। तो मैंने ना एक उसमें अपनी शॉर्ट्स में कवर करा है कि बेसिकली एक बंदा था जिसका नहीं हो रहा था, बट उसका हो गया और 10x अभी वो कमा रहा है जितना वो कमा रहा था। तो अगर तुम्हारे मन की नहीं हो रही ना, तो भगवान के मन की हो रही है, तो करते रहना मेहनत, ठीक है। एंड दैट वॉज अप फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि तुम्हें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, वील एड्रेस दैट, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करनी है तो हम लोग रोज़ यहाँ पर आके आई कैन, जैसे मैं खुद पढ़ रही हूँ तो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हूँ। यू कैन रेफर देम, ठीक है। मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए मैं इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी एज वेल। चलो देन मिलती हूँ तुम्हें अगले सेशन में, ठीक है। ओके देन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना।